हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिटेल वे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो भी कुछ फंक्शंस होते हैं। लाइक पाइथन ऑलरेडी कुछ फंक्शंस को प्री डिफाइन करके रखता है जो कि फॉर द एंड यूज़र या फॉर ए डेवलपर हमारा टास्क ईजी हो जाता है, लाइक परफॉर्म करना बहुत सारे ऑपरेशंस। लाइक प्रिंट इज ए बिल्ट इन फंक्शन, लेंथ, टाइप, मैक्स, मीन, सॉर्टेड। तो ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं फॉर द डेवलपर टू यूज इट विदाउट वरिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड इट। ठीक है, प्रिंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो एज ए एंड यूजर मुझे ये वरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को एज ए यूटिलिटी यूज कर सकता हूँ इन डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे थे पहले, दैट वाज यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल्स हमने जो देखा था ग्रीट वाला एग्जांपल, दैट वाज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं लैम्डा फंक्शन या अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन जो होता है ना, लाइक दे आर वन लाइनर फंक्शन विदाउट ए नेम क्रिएटेड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना उसको हम लोग डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से लैम्डा फंक्शन को हम लोग लैम्डा कीवर्ड के हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसका जो यूज होता है ना बेसिकली वो शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए होता है कि कुछ सिंगल लाइनर ऑपरेशंस है और जो कि कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो वैसे सेट ऑफ टास्क में हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है और मुझे वो इवन है या ऑड है वो चेक करना है, या फिर मेरे पास कोई एरे ऑफ नंबर्स है, मुझे ये चेक करना है कि उसमें कौन कौन से ऑड है कौन कौन से इवन है, या फिर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, मुझे उसमें हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ये सब जो छोटे छोटे यूटिलिटी टास्क होते हैं उसके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं कंपेयर टू रेगुलर फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो ग्रीट फंक्शन हमने मल्टीपल टाइम्स जो देखा उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन इसको यूज कर लिखने वाले हैं और इसका यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स ऐसा होता है, लैम्डा उसके बाद नेम इज इनपुट जो इस फंक्शन में आएगा, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे मैसेज प्रिंट करूँगा हेलो एंड नेम। ठीक है, तो दिस इज ए लैम्डा फंक्शन और मैं करेंटली इस लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर देता हूँ, लाइक ग्रीट लैम्डा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ग्रीट लैम्डा मैं कॉल करूँगा जिसमें कि मैं वैल्यू दूंगा संजीव। ठीक है, जब मैं इस सेल को एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि इंटेंडेड बिहेवियर मुझे शो करता है ना। तो सेम फंक्शनैलिटी को मैंने नॉर्मल फंक्शन के हेल्प से और लैम्डा फंक्शन के हेल्प से दोनों केस में हमने इसको अच्छे से देखा। ठीक है, इस लैम्डा फंक्शन का यूज़ कभी कभी हम लोग डायरेक्टली करते हैं इन सम प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइक मैप, रिड्यूस, ये सारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसमें कि हम लोग विदाउट असाइनिंग इट टू एनी वेरिएबल हम लोग डायरेक्टली लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिकर्सिव फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करो या डीएसए करो, रिकर्सिव फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम लोग इसे बस थोड़ा सा समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको ये तो पता होगा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर जो होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, राइट। दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 5। सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ 100 होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं टिल 1। तो दिस इज हाउ फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन कैसे लिखते हैं। तो अगर मुझे नॉर्मल फैक्टोरियल का फंक्शन लिखना है
तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि n जो जिसका मुझे फैक्टोरियल निकाला, लाइक मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं ऐसा करूँगा, फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 to n+1। n+1 इसीलिए दिया क्योंकि जो रेंज होता है वो आइट्रेट करता है 1 से लेकर के, और यहाँ पे राइट में जो वैल्यू है उसका -1, तो ये आइट्रेट करेगा 1 से लेकर के n तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, n को मैं क्या कर दूंगा, फैक्ट ऑफ n जो होगा इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ n इंटू इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं विदाउट यूजिंग एनी रिकर्सन, ठीक है। अब रिकर्सन से मैं क्या करता हूँ, रिकर्सन में हम लोग प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ते जाते हैं, और उसको तब तक तोड़ते हैं जब कोई मुझे एक ऐसा सब प्रॉब्लम मिलता हो जो कि जिसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रिवियल हो। लाइक अगर मुझे ये पता है फैक्टोरियल ऑफ 1 जो होता है दैट इज 1, ये एक बेस केस, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस केस या फिर ट्रिवियल सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर मैं किसी प्रॉब्लम को ट्रिवियल सब प्रॉब्लम या बेस प्रॉब्लम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो देन आई एम डन। कैसे, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है ना, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि n इंटू, या फिर अभी मैं एक एग्जांपल ये देखता हूँ, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, दैट विल बी दिस वैल्यू। क्या मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख सकता हूँ? यस, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, है ना। क्या मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 को, ये लिख सकता हूँ, राइट। अब क्या मैं इस वैल्यू को फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख सकता हूँ ना? हाँ। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 जो होता है दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मैं इसको फैक्टोरियल ऑफ 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब मैं फैक्टोरियल ऑफ 2 को, जनरली ये होता है, क्या मैं इसको 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और फैक्टोरियल ऑफ 1 मुझे पता है कि होता है 1, क्योंकि दैट इज वेरी बेस, ये आपको नोन होता है पहले से कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या मैं फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो जब मैं फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 होता है, और तो मैं फैक्टोरियल 2 को रिप्लेस कर दूंगा 2 इंटू 1 से, ठीक है। अब फैक्टोरियल 3 जो होता है ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा फैक्टोरियल 3 को इससे। और जब मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट हो जाएगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। तो आप देखोगे कि इन द एंड आई एम एबल टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ फैक्टोरियल 5। मतलब प्रॉब्लम को हम लोग ब्रेक करते जाते हैं छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में, और इन द एंड मुझे बहुत ही स्मॉलेस्ट या फिर बेस केस मिलता है, और फिर मैं वहाँ से कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता हूँ अपना सॉल्यूशन, और मैं ऊपर तक आता हूँ जब तक कि मुझे जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम लोग इसको कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स ऐसा होगा, डिफाइन फैक्टोरियल और n इनपुट लेगा। सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये कोई बेस केस है क्या, अगर n जो है वो 1 के इक्वल है क्या, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर वो बेस केस नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो कोई भी हम लोग रिकर्सिव फंक्शन जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेस केस देखते हैं कि क्या हमारा जो सब प्रॉब्लम करेंटली मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ क्या वो बेस केस है क्या। अगर बेस केस है तो मैं उसको फर्दर ब्रेक नहीं करूँगा, मैं वहीं से सॉल्यूशन को रिटर्न कर दूंगा। बट अगर वो बेस केस नहीं है देन हम लोग फिर सब प्रॉब्लम को डिवाइड करने वाला लॉजिक पे आते हैं। तो लॉजिक क्या है हमारे केस में, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1,
ठीक है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर कि आप किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन का यूज केस में एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उस पर कुछ स्मॉल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हर एक आइटम पे। तो इन दैट केस क्या करूँगा, मैं उस लिस्ट को उस फंक्शन को एक मैप कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ मैप। एंड देन क्या करेगा मैप फंक्शन इंटरनली कि वो हर एक आइटम पे वो फंक्शन का ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसका जो आउटपुट होगा वो फिर से एक लिस्ट के फॉर्म में मुझे रिटर्न कर देगा। तो दिस इज बिगर पिक्चर कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैप फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो फंक्शन का नेम होता है, और सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो एक सीक्वेंस होता है, या फिर आप इसको लिस्ट ले सकते हो या फिर टपल ले सकते हो जिसके आइटम से मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक ऐसा एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और मुझे उस लिस्ट के हर एक आइटम का मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा डिफाइन स्क्वायर्स, और ये क्या करेगा, ये एक नंबर इनपुट लेगा और उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स एज्यूम करो, डेटा इज इक्वल टू एक लिस्ट ऑफ नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मुझे इस लिस्ट ऑफ जो नंबर्स है उस पर मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो मुझे इस लिस्ट के हर एक आइटम या हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करके और मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैप फंक्शन कॉल करूँगा और मैप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो फंक्शन नेम होगा, सेकेंड आर्गुमेंट जो होगा वो सीक्वेंस होगा जो कि डेटा है, और इसका जो आउटपुट होगा उसको मैं फिर से एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप देखोगे कि जब मैं इसको कॉल करूँगा तो आप इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आप देख सकते हो, लाइक 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 8 का 64, है ना। तो आप देख सकते हो कि हम लोग सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम लोग सारे एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना। अगर मुझे ट्रिवियल कोड लिखना होता है, लाइक अगर कोई एक डेवलपर है जिसको ये पता नहीं है कि देयर इज ए फीचर इन पाइथन कॉल्ड मैप, तो वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता। तो उसके पास सबसे पहले एक डेटा होता और वो क्या करता, एक आंसर एक लिस्ट लेता, उसके बाद उस लिस्ट पे आइट्रेट करता, लाइक फॉर आइटम इन इस डाटा पे वो आइट्रेट करता और फिर क्या करता कि वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर्स फंक्शन कॉल करता और इसके अंदर आइटम दे करके, और उसके बाद फिर आंसर में वो अपेंड करता, और फिर आंसर को प्रिंट करता। यहाँ पे वैल्यू को मैं अपेंड करूँगा। तो आप देखोगे कि दोनों केस में मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर मुझे मैप पता है तो मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मैं इस फीचर को यूज़ करके मैं अपना टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। बट अगर मुझे नहीं पता है तो इन दैट केस आई नीड टू राइट 4 लाइन्स ऑफ कोड, एंड इवन दिस इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट बी दैट ऑप्टिमल एज मैप फंक्शन, क्योंकि मैप जो होता है ना वो उसका इम्प्लीमेंटेशन C and C++ में होता है, एंड दैट इज़ वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड कंपेयर टू जो इम्प्लीमेंटेशन एज ए डेवलपर हम लोग करते हैं, ठीक है। जब भी ये पॉसिबल हो कि अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ कीजिए, क्योंकि इट विल डेफिनेटली improve द परफॉर्मेंस कंपेयर टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एंड ऑल्सो इट विल सेव योर टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 मोर इनबिल्ट फंक्शंस को देखने वाले हैं, दैट इज रेड्यूस एंड फिल्टर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।